धन्यवाद पवित्र परमेश्वर। ओ धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रभु यीशु जितने भी लोग इस वक्त मेरे साथ ऑनलाइन, प्रभु ने आशीषित करे, उन्हें ब्लेस करे और आपने बाइबल को उठाकर अपने वचन को अंगीकार करे। बोले मेरे मन यहोवा को धन्य का और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य का। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, वही तेरे रोगों को चंगा करता है और वही सर पे तेरी करुणा और दया का मुकुट रखता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के नाई नहीं हो जाती। तो वही तेरी ललसाओं को उदम पदार्थों से तृप्त करता है। प्रभु यीशु ये वचन को मैं अंगीकार करता हूँ, रिसीव करता हूँ। प्रभु मेरी जवानी को उकाब के नाई बनाए। खुदावन में आपका धन्यवाद करता है कि जितने लोग इस वक्त इस वीडियो को लाइव देख रहे और इसके बाद प्रभु उन सभी को आप आशीषित करें, उन सभी को आप ब्लेस करें, उन सभी को अपने आत्मा से भर दें, उन सभी को अपने नौ वरदानों से भर दें। मेरे प्यारे पिता प्रभु यीशु, आपने कहा ये मेरे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूँ। प्रभु हम सभी तेरे पास आए और हम सभी को आप आशीषित करें, ब्लेस करें और अपनी आत्मा और सामर्थ्य से भर दें। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वापस रोमियो की किताब में हम जाएंगे। हर एक बहन, हर एक भाई, प्रेज द लॉर्ड। तो सभी को जय मसीह। ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोगों को मेरे तरफ से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो फिर से वही बात हम कर रहे हैं जो वेडनेसडे की बात किए थे, उसका पार्ट 2। हालेलुया। तो हम पे क्या नहीं है? दंड किया गया नहीं है। क्या है? दंड किया गया, आशीष किया गया। हालेलुया। बोलो क्या है हम पे? नहीं है। पढ़ो वचन, रोमियो 8 उसका 1। अतः अब जो मसीह यीशु में है, हाँ उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हाँ, हालेलुया। अब जो मसीह यीशु में है उन पे क्या नहीं है? दंड की आज्ञा नहीं है। क्या चीज का आज्ञा है? प्रेज द लॉर्ड। आज्ञा क्या चीज का? व्यवस्था विवरण 28 पहला वचन, 28 उसका पहला। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं हाँ जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ हाँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आमीन, हालेलुया। जब दंड की आज्ञा कब मुझ पर नहीं है? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और परमेश्वर के कानून को फॉलो करते हैं, तब हम पे दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें खरीद लिया। बोलो खरीद लिया है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। वो खरीद लिया है। आमीन। हम पे क्या नहीं है? दंड की आज्ञा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। बोलो दूसरा वचन। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण हाँ ये सब आशीर्वाद तुझ पे पूरे होंगे। हाँ, क्या क्या? धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तुम नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तुम खेत में, धन्य हो तेरी संतान हाँ और तेरी भूमि की उपज और गाय भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। आमीन, हालेलुया। तो धन्य धन्य धन्य, जब उस परमेश्वर को सुनने के कारण, आप अपने परमेश्वर को सुनने के कारण आप क्या हो जाएंगे? धन्य 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 धन्य। हालेलुया। आशीष का मूल्य बनते जाएंगे। और 9-10, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले। हाँ, अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए और उस पर चले,
तो वह अपनी शपथ के अनुसार वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके अपनी स्थिर पवित्र रखेगा प्रजा करके स्थिर करेगा, और पृथ्वी के देश देश के सब लोग पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है हाँ, तुझसे डर जाएंगे। आमेन, हालेलुया। आप किसका बेटी कहलाते? यीशु मसीह को। दुनिया के लोग देख के आपसे क्या हो जाएंगे? डर जाएंगे। आपके गली के लोग, आपके पड़ोसी डर जाएंगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। कब? जब हम परमेश्वर के मानेंगे तब। इसलिए उसने कहा कि तुझ पर दंड किया गया नहीं बल्कि आशीष किया गया। क्या है? आशीष किया गया है। प्रेज द लॉर्ड। बोलो, मुझ पर आशीष किया गया है। ऑनलाइन वाले, यहाँ पे बैठे वाले चर्च में बोलो, मुझ पर क्या है? आशीष किया गया है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। कहता है पृथ्वी के देश देश के लोग यह देखकर कि तू परमेश्वर का कहलाता है वह डर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डर जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब दानियल को आग में डाला तो नबूकदनेस्सर डर रहा था। क्या रहा था? अरे, और उसको रात भर नींद नहीं आई और सुबह तटके उठकर आया, बोला प्रेज द लॉर्ड, सच में तू जीवित परमेश्वर का मानने वाला है तो तुम बाहर निकाल आओ। और वो तीनों निकल आए। आमेन, हालेलुया। वो घबरा गया, डर गई और उसने कहा अब दानियल के परमेश्वर को जो ना मानेगा उसे मार डाल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसी प्रकार मिस्र में यूसुफ के समय भी ऐसा ही हुआ। यूसुफ जब मिस्र के ऊपर राजा राज करने लगा और यूसुफ के बातों को नहीं मानते तो उसे बंदीगिरी में डाला जाता था। जो बाइबल में इतना डिटेल में नहीं लिखा है पर ऐसा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों? आप पे दंड किया गया नहीं है बल्कि आशीष किया गया है और वो आशीष आपको लेनी है तो क्या करना है? आप अपने परमेश्वर यहोवा को ही सुनना है। आमेन। फूक फाक करने वाले का नहीं सुनना है। हालेलुया। कान में फुसफुसाने वाले को नहीं सुनना है। प्रेज द लॉर्ड। और कान में फुसफुसाने वाला कौन है? वह है जो झाड़ फूक करते। हालेलुया। तो जब आप अपने परमेश्वर यहोवा को सुनने के लिए अपने दिल और मन, और जब अपने परमेश्वर यहोवा को सुनते हो और मानते हो उसकी विधियों को, तो आपको हर संडे, हर मीटिंग जैसा मालूम पड़ता है तो उसके भवन में जाते हो। जैसा मालूम पड़ता है कि आज ऑनलाइन मीटिंग है, आप ऑनलाइन देखते हो हर रास्ते से। क्यों? क्योंकि आपको डर है और आप अपने परमेश्वर से डरते हैं, अपने परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, इसलिए उसके वर्ड्स को सुनने के लिए आप आते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो वर्ड्स है, ऑनलाइन वाले बहन भाई यहाँ पे बैठे सभी, ये जो वचन है वो परमेश्वर है। क्या है? वचन ही परमेश्वर है। तो आप अपने परमेश्वर के शब्दों को सुनने के लिए आप आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो कहता है सारे देश के लोग, सारे जाति के लोग तुमसे क्या हो जाएंगे? डर जाएंगे। आमेन। कब? जब आप अपने परमेश्वर के सुनेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर रोमियो की किताब में आएंगे। रोमियो, ये परमेश्वर की कानून है और इस कानून के खिलाफ नहीं जाना है तो फिर परमेश्वर आपके साथ काम नहीं करेगा। हालेलुया। अब हम पढ़ते 31 वचन, रोमियो 8 उसका 31। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? जो हम पर दंड किया गया तो नहीं है, पर इन बातों के विषय में हम क्या कहें? और यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहता है इन बातों के विषय में हम क्या कहें? क्योंकि परमेश्वर हमारे ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। न बीमारी, न गरीबी, न कर्जा, न हालेलुया। कोई आपका विरोध नहीं कर सकता, विरोधी नहीं हो सकता। आमेन। और आगे,
जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, हाँ परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, हाँ वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहता है जब हम उसकी आज्ञा को मानेंगे, उसके नियमों के ऊपर चलेंगे, तो हमारा विरोधी फिर कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। दूसरा बोलता है जब हम उसे मानेंगे तो वह जब हमारे लिए अपने बेटे को दे सकता है, तो उसके साथ हमें सब कुछ क्यों न देगा? रोटी कपड़ा मकान क्यों न देगा? बेटा बेटी क्यों नहीं देगा? अच्छा पत्ती, अच्छा बिजनेस, अच्छा कारोबार क्यों न देगा? हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। वो सब देगा जब आप उस परमेश्वर के बातों को मानेंगे। तो आप पे दंड की आज्ञा नहीं, बल्कि क्या होगा? आशीष की आज्ञा होगा। और जब आशीष की आज्ञा होगा तो बोलता है जब वो तुम्हें सब कुछ क्यों न दे, सब एवरीथिंग, हर चीज आपके लिए पॉसिबल होगा। हर बिजनेस आपके लिए पॉसिबल होगा। हर काम आपके लिए क्या होगा? पॉसिबल होगा। क्यों? क्योंकि आप अपने परमेश्वर यहोवा को सुनते और मानते हैं। इसलिए आप पे दंड की आज्ञा नहीं, बल्कि आशीष की आज्ञा। हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, यीशु मसीह में आने के बाद बहुत सारे लोग दंड में, तकलीफ में, प्रॉब्लम में हैं, समस्या में हैं, ऐसे ऐसे परिस्थिति से गुजर रहे हैं। पर वो क्यों? क्योंकि वह उस पर दंड की आज्ञा हो चुकी। आप पे नहीं हो। बोलो मुझ पर नहीं होगा। बोलो शैतान का कोई वार मुझ पर नहीं चलेगा। एनिमी की हर ताकत कंफ्यूज होगा यीशु के नाम में, क्योंकि मैं यीशु का बेटी हूं, बेटा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान हमें कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आमीन, क्योंकि वह हमें। और आगे पढ़ना 33। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? हालेलुया। और परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। आमीन। आपको कौन धर्मी ठहराएगा? परमेश्वर। और 34। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? कौन आपको दंड की आज्ञा देगा? कोई नहीं। न मृत्यु, न अधोलोक, न वर्तमान, न भविष्य, न ऊंचाई, न गहराई, कोई आप पे दंड की आज्ञा नहीं दे सकता। सिर्फ, और ये नहीं, आपको परमेश्वर से आपको अलग भी नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जब आप अपने परमेश्वर यहोवा के सुनेंगे, मानेंगे और उस पर चलेंगे, वो सारी चीजें आशीष के साथ आपके जीवन में दिखाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, ये चीजों को, इस वर्ड्स को आपको इस तरीके से खाना है। रोज, एवरीडे आपको इस वर्ड्स को अपने अंदर लेना है, क्योंकि आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। बोलो जीवित परमेश्वर। मुर्दे बहुत है, जिंदा एक ही है, और वो है यीशु मसीह। हालेलुया। कहता है कौन मुझ पर दंड की आज्ञा देगा? कौन? कोई नहीं। कोई नहीं दंड दे सकता। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है, तो हमारा विरोधी कौन हो? हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह मेरे साथ है, मेरा विरोधी कौन होगा? वो सब मार खाने के लिए आएगा। आमीन। क्योंकि वह सारी आशीष आपको देगा जब आप उसकी सुनेंगे, मानेंगे, उस पे चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों 6 उसका 9 और 10। पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बात कहते हैं, यदि यह बात हम कहते हैं, तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उधार वाली बातों पर का भरोसा करते हैं। हाँ, इससे अच्छी और उधार वाली बातों को भी भरोसा रखते हैं। और क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं। हाँ, परमेश्वर क्या नहीं है? अन्याय नहीं है। वो आपको तकलीफ को देखकर वो रोता नहीं, ऐसा नहीं है।
वो आपको तकलीफ होता है, आपकी किसी भी चीजों को समस्या होता, पूरा नहीं होता, उसके लिए वो रोता है और कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए। आमेन, हालेलुया। वो सब चीज ध्यान में रखता है, इसलिए उसने कहा तुम पर दंड की आज्ञा नहीं, बल्कि क्या है, आशीष। अपने रोज रोज बोल रहे हैं अभी सब लोग कि प्रभु मुझ पर दंड की नहीं बल्कि आशीष की आज्ञा। ये रोज सुबह बोलो, आंख खुलते ही बोलो, आमेन, हालेलुया। क्योंकि आपका परमेश्वर जिंदा परमेश्वर, आमेन। ये आपने तैयारी करनी है आपको अपने जीवन से, हालेलुया। इसलिए मत्ती की किताब 6 उसका 33 में लिखा है, तू चिंता करके यह कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। प्रभु ने कहा कल की चिंता कल खुद कर लेगा, आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। प्रेज द लॉर्ड। आज का देखो, कल छोड़ दो, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग कुछ कलीसिया सेविंग कर रहे, करना भी चाहिए, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। और करने के लिए गलत बात नहीं है, सेविंग करना चाहिए, प्रेज द लॉर्ड। पर ये कलीसिया खर्चा कर रही है, आमेन। एक कलीसिया खर्चा करे, कल नहीं देख रहे, आज देख। आज हम परमेश्वर के खुदा के घर में अच्छे से हैं, कल का कल खुदा हमें देखेगा, परमेश्वर देखेगा, कल और बेस्ट देगा, आमेन, हालेलुया, आमेन। इसीलिए मेरा विश्वास है कि कल नहीं देखने का, आज देख। आज हम खुदा के घर में आनंदित है तो कल भी आनंदित है, अगर आज नहीं तो कल क्या भरोसा, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इसलिए आप पे दंड की आज्ञा नहीं है, क्या है, आशीष की आज्ञा। यिर्मयाह 31 उसका 17। और 31 उसका 17, हालेलुया। अंत में तेरी आशा पूरी होगी। हाँ, अंत में क्या होगी, आशा आपकी पूरी हो जाएगी, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जिसको आशा नहीं है उसको बोल देना है क्या, बहन जी नया आशा में चलो, नया आशा कलीसिया में। आपकी कलीसिया का क्या नाम है, बोलो नया आशा, हाँ, आमेन। आपकी कलीसिया का नाम है मेरा नया आशा। क्या बोलने का, मेरा नया आशा। जिसका कोई नहीं आशा उसका नया आशा में आशा मिलेगा, उम्मीद, प्रेज द लॉर्ड। वो हार चुका है, थक चुका है प्रभु में आके, पर उसको एक झलक नया आशा में आना पड़ेगा, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उसके लिए ये आशा ऐसा बनेगा, पूछो मत, आमेन। इसलिए परमेश्वर के हाथों में पड़ना अच्छी बात, बोलो परमेश्वर के हाथों में जाना अच्छी बात, आमेन। दुनिया के हाथों से अच्छा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक वचन है, एक लाइन का, वो है नीति वचन, आप लोगों को बताता हूं, उसका 8वां अध्याय, प्रेज द लॉर्ड। एक लाइन है और वो एक लाइन मुझे बराबर 8 उसका 34 मुझे ऐसा टोकता रहता है, क्या रहता है, टच करता रहता है, क्या करता रहता है, पढ़ना 8 का 34, नीति 8 का 34, हालेलुया। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता। हाँ, हालेलुया। ये हमेशा ये मेरी हिस्सा है, कहता है क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो मेरी सुनता है, इसकी, प्रभु की। और प्रभु ने कहा जो मेरी सुनेगा उसी पे दंड की आज्ञा नहीं होगा, आमेन। और अगर आप पढ़ेंगे उसको बराबर तो लिखा है, जो नहीं सुनेगा, अगर वो 36 वचन में पढ़ना, क्या लिखा है,
परंतु जो मेरा अपराध करता है जो मेरा अपराध करता है, वह अपने ही पर उपद्रव करता है। हाँ, और जितने मुझसे बैर रखते हैं वह मृत्यु से प्रीति रखते हैं। हालेलुया। वो मृत्यु से, जो मेरी नहीं सुनता है वो किससे प्रीति रखता है? मृत्यु से। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ये वचन मेरा जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं कभी भी इस वचन को एवरीडे मैं प्रभु को बोलता, प्रभु मैं सर्वदा मैं तेरी सुनूं, सर्वदा। हालेलुया। एक ही लाइन है, कहता है क्या ही धन्य है जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो कहता है क्या ही धन्य है। आपको धन्य कहता है, क्या कहता है? धन्य है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह जो मेरी, प्रेज द लॉर्ड, जब आप उस पे सुनेंगे आप पे दंड की आज्ञा नहीं, जब आप पे सुनेंगे आप पे बीमारी की आज्ञा नहीं, जब आप सुनेंगे कर्जे की आज्ञा नहीं, जब आप सुनेंगे तो गरीबी की आज्ञा नहीं, जब आप सुनेंगे तो टॉर्चर की आज्ञा नहीं, जब आप सुनेंगे तब आप टेंशन की आज्ञा नहीं, जब आप सुनेंगे तो रिलैक्स रहेंगे। क्या रहेंगे? बोलो, रिलैक्स रहेंगे अपने लाइफ में। इसलिए दूसरा अध्याय उसका 33 वचन पढ़ना, उसी का पहला अध्याय 33। हालेलुया। जब आप उसका सुनेंगे क्या रहेंगे? रिलैक्स, शांति से रहेंगे। क्या रहेंगे? शांति से। क्या है लिखा पढ़ना? परंतु जो मेरी सुनेगा, परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा, निडर बसा रहेगा और बेखट के सुख से रहेगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। नींद अच्छा आएगा। हालेलुया। टेंशन नहीं, नींद फर्स्ट क्लास आएगा, मुझे डिस्टर्ब करने वाला नहीं दिखे। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे घर पे बोलते अरे तुम सोते हो तो तुम्हारा रात को कुछ नहीं समझ में आता। भैया हमारा परमेश्वर हमें सुला देता है, सुबह एक ही बार फ्री कर देता। हालेलुया। ऐसा सुलाता है कि पूरा कवर करके, कोई डिस्टर्ब नहीं। आमेन। क्योंकि आप उसका सुनोगे तो आपको परमेश्वर सब चीज के, नींद में आपको हर चीज से फ्री रखेगा। क्या रखेगा? विजन। क्या देगा? विजन देगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा तुझ पर दंड किया गया नहीं, क्या है? आशीष किया गया। बोलो, आशीष किया गया। आमेन। किसका सुनना है? अपने परमेश्वर का। हालेलुया। धन्य है। ये वचन जितना बार आप पढ़ोगे कुछ नया सिखाएगा। जितना बार, मैं कहता हूँ एवरीडे आप इसको पढ़ो, रोज हर घंटे में इसे याद करो। एक लाइन के वचन, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो मेरी सुनता है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो मेरी सुनता है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो मेरी सुनता है। रोज इसको मुंह से बोलो, एक लाइन का याद है वचन। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो प्रतिदिन मेरे डेबरी पे खड़ा रहता है, मेरे द्वार के पास दृष्टि लगाए रहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब एवरीडे आप उसके साथ, परमेश्वर के साथ जाएंगे, परमेश्वर से बात करेंगे, परमेश्वर क्या करेगा? आप पे दंड की नहीं होने देगा। इसलिए उसने कहा जो मसीह में है उस पर दंड किया गया नहीं है, बल्कि आशीष किया गया है। पर मसीह लोग क्या किया? दंड आ जाती, तकलीफें आ जाती। क्यों? क्योंकि वो अपने परमेश्वर को सुनता नहीं। आज जब बाप का आप सुनोगे नहीं तो बाहर वाले तो मारेंगे ही ना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा भी बोलेगा ये तो बड़ा बेकार है, अपने बाप मातारी का भी बात नहीं मानता। दूसरा लोग, दूसरे बच्चे आपको डांटेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए जब आप अपने परमेश्वर को सुनना शुरू करो, लोग आपका सुनना शुरू करेंगे। आमीन। लोग बोलते हैं अरे फलाना मेरा सुनता नहीं है। वो कैसे सुनेगा? नहीं सुनेगा, क्योंकि जब आप अपने परमेश्वर को सुनोगे तो वो भी सुनेगा। आमीन। जो बोगे वही काटोगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, मैं आप सभी से कहता हूं
कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। क्या करो? और उसका सुनो। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष के रास्ते खोलेंगे और श्राप के रास्ते बंद। तो वो परमेश्वर करेगा, क्योंकि उसने कहा दंड की आज्ञा नहीं बल्कि क्या है? हाँ, आमीन। आप रोज आपको कोई चीज तकलीफ दे, कुछ चीज आपके अंदर निराश करे। क्या करे? हो सकता है पैसे आपको निराश करे, टाइम पे आपको कोई चीज लेना है और पैसे नहीं है तो आपको थोड़ा सा निराश होती है ना। तब क्या बोलने का? जब आपको ऐसा लगे यार क्या प्रार्थना में रोज जाता हूँ आप फिर भी ऐसा होता है, तब आपको अपने मन से कहना है मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है बल्कि क्या है? इस क्या क्या अपने मन में उसको बोल लेगा। शैतान कभी भी सामने जल्दी से खड़ा नहीं होता, वो भी आपके बात करता है आपके मन से, आपके दिमाग से। हालेलुया। हवा को क्या कहा? ये फल बड़ा अच्छा है, और खाया और फंस गया। उसी प्रकार आपको दिमाग से शैतान जब बात करे तब समझने का, और ये तभी आपको समझ में आएगा जब आपके पास बुद्धि की नॉलेज होगी, समझ की नॉलेज होगी। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है जो कोई याद रखता है भूलता नहीं वो बुद्धिमान। क्या? जो भूलता नहीं और वैसा ही चलता जैसा उसने सुना है वो बुद्धिमान। पर मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, उसको कितना भी सिखा दो, कितना भी अच्छे से बता दो, पर उसके दिमाग में बैठता नहीं। क्यों? क्योंकि उसके बाइबल कहता है बोया तो गया, पर जब वो सो रहा था तो शैतान चुप के। आमीन। बाइबल की बहुत सी वर्ड्स है, परमेश्वर के वचन के बारे में आप मेरे से बात करोगे, मैं अपनी बात बता रहा हूं और बात मैं भूल जाऊंगा, पर परमेश्वर के काम वाला बात, परमेश्वर के वर्ड्स वाला बात मैं नहीं भूलता। परमेश्वर के काम के जो वो नहीं भूलता। और अगर मुझे भूलने की आदत है तो मैं क्या करूंगा, उसको मैं जानता हूं ये भूल जाऊंगा तो लिख ऐड कर। इसलिए मेरे बाइबल में क्या है, बहुत टीके है गोला गोला बना के, प्रेज द लॉर्ड, ताकि मुझे मिल सके। तो जब आप परमेश्वर के जब सुनेंगे तो कतई आपके पास दंड की आज्ञा तो है ही नहीं कि आपको अपने अंदर रोज अपने शरीर से अपने मन से बातें करनी है कि मेरे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, मेरे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, मेरे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसलिए मेरे बहन मेरे भाई, जब आप प्रार्थना में बैठते हो तो ये वर्ड्स बोलनी, मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं। किसका आज्ञा है? आशीष। उसने कहा मैं आशीष के वारिस होने के लिए तुम्हें बुलाया। किसका वारिस? आशीष के वारिस बनाएगा तब आप उसके साथ चलेंगे। आमीन। क्योंकि बाइबल में लिखा है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। और आप उस पर विश्वास करते तो आप पे दंड की आज्ञा नहीं है कि नाश हो। दंड किसको मिलती है? जिसको नाश होना है, और जिसको नाश होना है वो यीशु को नहीं मानते हैं। जो यीशु को मानते हैं वह दंड में नहीं, वह आशीष। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कहा चोर आया चोरी करने, घात आया घात करने, पर मैं आया हूं जीवन देने और बहुतायत के जीवन देने। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं पापी के लिए आया, पर उस पापी मन फिरा लेगा, तौबा कर लेगा, परमेश्वर उससे उद्धार करेगा। आमीन, हालेलुया। तब आप पे दंड की आज्ञा नहीं होगी। दंड कुछ भी बोल दे, फरमान कुछ भी बोल दे ना। कभी कभी किसी से झगड़ा होता है बोलते हैं अरे तेरा ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होएगा। अगर आप सही है, अरे है, खरे है, कुछ नहीं। मेरे को बोलने वाला कितना बोला तो मैं अब क्या बोलूँ आप तो। और आज वो लोग को हालत क्या है अलग, क्योंकि क्या है आप पे यीशु मसीह का नाम लिखा है, और यीशु नाम अनोमा नाम, यीशु नाम मिरेकल है, यीशु डॉक्टरों का डॉक्टर है, यीशु वैद्यों का वैद्य है, यीशु हर चीज कर सकता है। और उसके नाम पे उस पे
पत्थर डालने वाला, दाग लगाने वाला, वह उस पे तो नहीं लगेगा, पर उस पे खुद ही लग जाएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा जो कोई इस पत्थर पे गिरेगा, जो इस पे गिरेगा वो चूर चूर हो जाएगा, और कहीं ये पत्थर किसी पे गिर जाएगा तो पीस के रख देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आपको परमेश्वर ने ये यीशु मसीह जिस बंदे के ऊपर, जिस लड़की के ऊपर, जिस लड़के के ऊपर, जिस बहन के ऊपर, जिस भाई के ऊपर है उसका नाम, उसको कोई चूर चूर नहीं करेगा। जो गिरने आएगा वो खुद चूर चूर हो जाएगा, और कहीं वो गिर गया तो क्या होगा, चटनी बनेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। क्योंकि आप यीशु के कहलाते हो, और यीशु के कहलाते हो तो ही आप यहाँ बैठे हो। क्या? तो ही यहाँ बैठे हो, तो ही आप वचन सुन रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, प्रेज द लॉर्ड। पर थोड़ा सा शैतान क्या करता है, आपको अपने पिताजी के बात सुनने से अलग लेके जाता है, तो आपके तकलीफ पे भर। आमेन। बोलो, मुझ पर दंड किया गया नहीं है, बल्कि क्या है, आशीष किया गया, आशीष किया गया। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशीषित हूं। बोलो, हम आशीषित हैं, मैं आशीषित हूं। यीशु मसीह ने मुझे चुना है, बुलाया है, उसके वचन के अनुसार। उसने कहा तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना और नियुक्त किया हूं ताकि आशीषित हो जा। प्रभु मैं आशीषित हूं, प्रभु मैं आशीषित हूं, प्रभु मैं ब्लेस हूं, प्रभु मैं हारूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं। तेरे साथ, तेरे वचनों को मानने के लिए, तेरी आज्ञाओं पे चलने के लिए मैं हमेशा तैयार रहूं। प्रभु यीशु, आप मुझे आशीषित करें, आशीषित करें। यीशु के नाम से आज के जो वचन मैंने सुना, 100 गुना फलों को लेके आऊं। यीशु के नाम से प्रार्थना करें, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर क्या है?